जी हाँ, दरबार लगा हुआ है, देखिए। प्यारे भक्तों, दूर देश के राजा राजकुमार सभी लोग अपनी जगह से उठते, पहले अपने बाहु को फुलाते और फिर जाते। धनुष कहता है देखो मेरे पास आना है तो विनम्रता से आओ। धनुष अहंकार का द्योतक है, मेरे पास अहंकार से आओगे तो हम हिलेंगे नहीं। और जो भी जाता तो पहले दंड बैठकी करता, अपना बाबला तब जाता, बोले आजा तेरे से मैं हिलूंगा नहीं। देखिए देखिए कैसे पहलवानी हो रही है, गिर जा रहे हैं कि धनुष को कुछ। जय हो जय हो। अब देखिए दूसरे राजकुमार आए, पहलवान बलवान, ये भी प्रयास करेंगे, हाँ पूरा प्रयास करेंगे तोड़ने का, लेकिन स्वयं गिर रहे हैं। फिर से नहीं, हाँ सब जी। देखिए ये है रावण, ये दशानन है, दशकंधर है, ये रावण जी भी आए हैं। देखिए रावण जी भी अपना पहलवानी दिखाएंगे कि हम तोड़ ले, लेकिन इनसे भी नहीं टूटेगा जी। चलिए जी, पूरा प्रयास इनका भी रहेगा। रावण भी फेल कर गए, पास नहीं हुए, जाकर के बैठ गए। ठीक है, ऐसे करके जितने भी राजा राजकुमार आए सभी लोग अपने भाग्य का आजमाइश किया है। और इस तरह से ऋषि विश्वामित्र ने कहा। अब यहाँ पर राजा जनक को बड़ा विषाद हुआ, खड़े हो गए। जब सारे सभा में सारे पहलवान बलवान राजा राजकुमार जब थक गए, किसी से नहीं हुआ, तो सब मिल के गए तोड़ने। क्या भूप सहस 10 एक ही बारा, अलगे उठावन टरे न टरा। हिला नहीं धनुष, सब मिल के तोड़ना चाहा, फिर भी धनुष कुछ नहीं हुआ। तब राजा जनक को बड़ा दुख हुआ कि रे राम मेरी लड़की कुंवारी रह जाएगी। देखिए देखिए कोई सफल नहीं हो रहे हैं, सब आके बैठ गए। तब राजा जनक ने कहा, हे विधाता, मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है, तो मैं ऐसा संकल्प नहीं करता। इतना कहना था कि लक्ष्मण भैया खड़े हो गए और कहते हैं, हे राजा जनक, ऐसी अनुचित वाणी कहने का आपने दुस्साहस कैसे किया? आप प्रभु श्री राम की बात बोलते हैं, रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री राम जिस सभा में हो, आप ऐसी वाणी कहने का दुस्साहस कैसे किया? भैया की बात छोड़िए, ये लक्ष्मण पूरे ब्रह्मांड को कच्चा घड़ा के समान फोड़ सकता है, तो ये शिव का पुराना धनुष की क्या बात करते हैं? तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, लक्ष्मण शांत शांत लक्ष्मण, राजा जनक बड़े हैं, आप बैठ जाओ। और तब कहा राम जी को ऋषि विश्वामित्र ने, उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक संतापा। जनक जी के दुख को दूर करे, बड़े दुखी हैं। और इस तरह से प्रभु श्री राम जैसे धनुष का स्पर्श किया, उठाया और 2 टुकड़ा कर दिया। जोर से आवाज हुई, बिजली सी कड़की, धनुष टूट गया। बोली राजा रामचंद्र की। धनुष टूट गया। धनुष टूटने की आवाज परशुराम जी को मिली। परशुराम जी परसों लेके आ गए हैं। किसका काल आया है? कौन आज मरने के लिए तैयार है? जो धनुष को तोड़ा है, अरे बोलता क्यों नहीं? वो मेरे परसों से आज जीवित नहीं बचेगा। उसकी मृत्यु आई है,
बोलता क्यों नहीं है? लक्ष्मण भैया खड़े हो गए। ए बाबा, इतना गरज क्यों रहे हो? क्यों गरज रहे हो? जो बादल गरजता हो बरसता नहीं। तो कहा परशुराम जी ने, सावधान बालक, मरने के लिए तैयार हो जा, तेरा सिर मैं इसी फरसा से काटूंगा, सभी लोग देखना। लक्ष्मण जी ने कहा, उंगली मत दिखाओ, हम कोहड़ा का बतिया नहीं, हम क्षत्रिय कुल के बालक हैं, उंगली दिखाने से हम सूखने वाले और डरने वाले नहीं हैं। परशुराम जी ने कहा, बस सावधान बालक, तेरा मैं वध करूंगा, आप सभी देख लेना। कहते देखो, जो बादल गरजता है ना वो बरसता नहीं, और आप जो है ना, ये पुराने धनुष में आपका जान प्राप्त था, धनुष टूट गया, आपको क्या है? अपने गुरुजी के आश्रम में मैंने कितने धनुष तोड़ डाले, हमारे गुरुजी ने गुस्सा है, आप क्यों गुस्साते हो? तो वातावरण गर्म होते जा रहा है और लक्ष्मण भैया इस तरह से बोलते जा रहे हैं। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, आपने धनुष तोड़ा है ना, आप जाके स्वीकार कीजिए। प्रभु श्री राम परशुराम जी के सामने खड़े होकर कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजा निहारा, होई है को एक दास तिहारा। ये धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो सकता है, दूसरा कौन होगा? परशुराम जी ने कहा, काम करता है दुश्मन का और कहता है दास। अरे दास ही करेगा, और पुराने धनुष को कोई क्या तोड़ेगा? बिल्कुल कमजोर था, ये तो हमने स्पर्श किया, ये टूट गया है, हमने कुछ किया नहीं। अब वास्तव में भगवान स्पर्श क्यों टूटा है? परशुराम जी कहते हैं, एक क्रोध नहीं आ रहा है इसको। अच्छा, अगर ये राम होगा तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। एक धनुष देते हैं, जैसे उस पर रस्सी प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए प्रभु श्री राम शुरू किए, हाथ से छूट के आकाश में विलीन हो गया। वही परीक्षा था। परशुराम जी ने कहा, रामावतार हो गया है, यही राम है। अब एक राम रहेगा, दो राम नहीं रहेगा। राम जी आ गए, रामावतार हुआ। अब परशुराम पर्दे के पीछे था, जंगल में चले गए। परशुराम जी अमर हैं, हनुमान जी अमर हैं, भीषण अमर है, और उद्धव जी इस तरह से सब अमर हैं। आज परशुराम जी परशु को फेंक करके जंगल का राह लेते हैं, और तब पत्र लिख करके राजा जनक अयोध्यापुरी राजा दशरथ के पास पठाते हैं और कहते हैं, हे राजा दशरथ, आपके पुत्र राम ने स्वयंवर जीता है, आप सतध्वज के बारात लेकर के आए, और हमारे इधर से चारों कन्याओं को आप अपना पुत्र वधु बनाकर ले जाएं। चारों बच्चों के साथ आप सतध्वज के बारात लेकर के आए। राजा दशरथ बारात को साज करके और जनकपुरी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अवध नगरिया से चलली बरियतिया है, सुहावन लागे। अवध नगरिया से चलली बरियतिया है, सुहावन लागे। और जानक नगरिया भेले सोर है, सुहावन लागे। जानक नगरिया भेले सोर है, सुहावन लागे। वतन मिली चलले बरियतिया है, सुहावन लागे। सब देवता न मिली चलले बरियतिया है, सुहावन लागे। हाँ सुहावन लागे। और बाजवा बजेला घन घोर, सुहावन लागे। बाजवा बजेला घन घोर, सुहावन लागे।
प्यारे भक्तों, इधर बारात चला है और इधर क्या हो रहा है? सीता मैया का, जानकी मैया का श्रृंगार हो रहा है, मेहंदी रचा जा रहा है। जी हाँ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे इतनी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे इतनी सजा दो, मुझे रामचंद्र की दुल्हन बना दो, मुझे रामचंद्र की दुल्हन बना दो। आओ आओ सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे इतनी सजा दो, मुझे रामचंद्र की दुल्हन बना दो, मुझे रामचंद्र की। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, मेरे गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मेरे गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे रामचंद्र की दुल्हन बना दो, मुझे रामचंद्र की दुल्हन बना दो। जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ू चूनर जो। बोले दुल्हा सरकार की जी। बारात आ गया है, अब दुल्हा स्वरूप में देखिए प्रभु श्री राम को कैसे ला करके मंडप में लाया जा रहा है, आंगन में पालकी पर से उतार के लाया जा रहा है। ऐसी ओढ़ू चूनर जो रंग नहीं छूटे, प्रीति का धागा कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, मुझे राम दुल्हा की दुल्हन बना दो, मुझे राम दुल्हा की दुल्हन बना दो। हंसता हुआ हंसता हुआ हंसता हुआ हरि बोल। भक्ति की सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति की सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊं, सतगुरु को बुला के फेर तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के फेर तो पड़वा दो, मुझे राम दुल्हा की दुल्हन बना दो, मुझे राम दुल्हा की दुल्हन बना दो। कब आओगे, कब आओगे? बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं राम राम गाऊंगी,
बांधे के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं राम राम गाऊंगी। मेरे गुरु को बुला के डोली तो सजवा दो, मेरे गुरु को बुला के डोली तो उठवा दो। मुझे राम दुल्हा की दुल्हन बना दो, मुझे रामचंद्र की दुल्हन। आओ आओ सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे इतनी सजा दो। मुझे राम दुल्हा की दुल्हन बना, मुझे राम दुल्हा की दुल्हन बना, मुझे राम दुल्हा की दुल्हन बना दो, मुझे राम दुल्हा की दुल्हन बना दो, मुझे राम दुल्हा की दुल्हन बना दो। बोलिए दुल्हा सरकार की, बोलिए जनक लली की। जी हाँ प्यारे भक्तों, और इस तरह से बारात आ गया है। और समधी कहाँ है, कैलाश जी कहाँ है, सच्चिदानंद जी कहाँ है, मोहन जी कहाँ है, गोपाल जी कहाँ है, जो रोहित जी कहाँ हैं, सब लोग जहां भी हैं, आप समधी कहाँ भुलाए हुए हैं दोनों।